तो अपनी बात आप रखिए। मैं पहला जो बात बोलने की कोशिश कर रहा था राजीव जी, वो पुष्परंजन जी ने भी जो बोला, प्रियंका गांधी ने एक दांव खेला है। जैसे हमारी बंगाल में जब चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी ने भी एक दांव खेला था। नंदीग्राम जो शुभेंदु अधिकारी का, उस वक्त बीजेपी का स्ट्रॉन्ग मैन, अभी भी बीजेपी का सीएलपी लीडर है, उनके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जाके कॉन्टेस्ट करने के लिए। देखिए, एक पुरानी शाहरुख खान की सिनेमा की एक डायलॉग थी, जो हार के भी जीतते हैं उसे बाजीगर कहते हैं। तो यूपी में कांग्रेस का जो भी हाल हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी अगर बीजेपी को हरा देती है, महिला वोटर हटा के बीजेपी से, तो उसको बाजीगर मानना पड़ेगा। ये प्रियंका गांधी के बारे में मेरा पहला बात था। और जो पुष्परंजन जी बोल रहे थे, अगर मैं वो बंगाली कनेक्शन और यूपी में जाऊं, तो दो बात मैं पहले पहले बोलने के लिए कोशिश करूंगा। ये बात बिल्कुल पुष्परंजन ने ठीक बोला है कि ये गुमनामी बाबा, ये आरएसएस की जो लीडर थे के एस सुदर्शन, इसका बहुत पुराना सोच था। ये गुमनामी बाबा ही नेताजी है, और ये उन्होंने चलाने की कोशिश, ये थ्योरी को उन्होंने प्रोपोगेट करने की भी कोशिश किया। और इसलिए पिछले साल बीजेपी बंगाल की एक प्रोडक्शन हाउस को प्रेशर डाल के ऐसा एक सिनेमा भी बनाया, जिसका नाम ही था गुमनामी। ठीक है, वो एक नेशनल अवार्ड विनर सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर, बट ही मेड ए मूवी व्हिच इज कॉल्ड गुमनामी। और वो भी पुष्परंजन ने बहुत अच्छा बताया कि पिलविट में एक बंगाली वोटर ब्लॉक है। उसके साथ में एक छोटा चीज जोड़ना चाहता हूं, जो शायद जो लोग, आप लोग बाहर के बंगाल के बाहर बैठे हैं, वो मिस कर रहे हैं। वो ये बात है कि क्योंकि यूपी में जो लीडर बीजेपी छोड़ के जा रहा है, वो सारे ओबीसी लीडर है। तो बंगाल में भी ओबीसी का, बीजेपी का जो एमपी है शांतनु ठाकुर, जिसको जो पोर्ट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने खुलेआम भगवात कर दिया है। ठीक है, उनके साथ कम से कम 10 एमएलए भी वो भगावत में जुड़े हुए हैं। लेकिन और वो खुलेआम बोल दिया है कि जो बीजेपी का जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है, जो आरएसएस से आता है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो पैसा लेता है, ये सब कुछ बोल दिया। लेकिन बीजेपी बंगाल में वो ओबीसी लीडर के खिलाफ एक चिट्ठी, एक शो कॉज कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ओबीसी को, एक ओबीसी मिनिस्टर को बंगाल में सस्पेंड किया जाता है, तो उसका इंपैक्ट पिलविट में जो वोटर है, ओबीसी, बेसिकली ओबीसी बंगाली वोटर है, उसके ऊपर जाएगा। ऐसे ही श्यामी प्रसाद मौर्य बोल दिया कि बीजेपी दलित को देखता नहीं है, तो इसके बाद अगर बंगाल के दलित मिनिस्टर भी पार्टी से सस्पेंड हो जाए, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घाटा है। आप चेक कर सकते हैं, बंगाल के बाहर इसके लिए कोई स्टोरी नहीं है। पिछला दिन प्रिंट या पीटीआई ने मेरे से इंटरव्यू लिया, इसलिए मैंने वो बात को उठाया। जब बंगाल में ओबीसी लीडरशिप बिल्कुल भगावत पे है, लेकिन उसके लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि श्यामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी इसके लिए बहुत सतर्क है। अभी आता हूं नेताजी के बारे में। अच्छा, नेताजी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बीजेपी के लिए। पुष्परंजन जी ने जो बोला, नेताजी बीजेपी को बहुत सूट करता था, क्योंकि ये गांधी के खिलाफ था, ये नेहरू के खिलाफ था। तो जो अल्टरनेटिव काउंटर नैरेटिव खड़ा करने के लिए नेताजी बीजेपी के लिए बहुत सूट करता था। और नेताजी के एक फैमिली, चंद्र बोस को बीजेपी ने अपना पार्टी में भी ले लिया था, वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। लेकिन बीजेपी का जो आदत है, जो प्रॉब्लम है, आरएसएस और बीजेपी तो किताब नहीं पढ़ता है, वो अच्छी तरह से नेताजी पढ़ा नहीं था। नेताजी का दो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, एक एंटी कम्युनल और दूसरा प्रो वुमेन। वो जो आईएनए बनाया था, उसमें महिलाओं के लिए इतना बोला था, वो बीजेपी को सूट नहीं करता था। क्योंकि बीजेपी का तो है तीर्थ सिंह रावत जैसे चीफ मिनिस्टर, जो बोलता है महिला जींस नहीं पहने, महिला जींस पहनता है तो उसका बच्चे नहीं होता है। तो ये सब नेताजी के साथ नहीं जाता है। तो बीजेपी अभी नेताजी को लेकर भी बहुत परेशान है। इसमें और एक चीज जुड़ गया, बंगाल जो 26 जनवरी के जो पैरेड होने वाले थे, वहां पे ममता बनर्जी एक टैब्लो भेज दिया था। उस टैब्लो में टैब्लो पूरा नेताजी के ऊपर ही था, लेकिन कोई दिमाग लगा के उस टैब्लो में कुछ लाइन लगा दिया था, जो लाइन सीधा योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता है। वो लाइन क्या था? नेताजी का जो बहुत फेमस किताब था, तरुण स्वप्न, ड्रीम फॉर द यूथ,
उसमें नेताजी लिखा था, अगर कोई भी गेरुआ पहन के चले आते हैं और गेरुआ पहन के अपने रिलीजियन की यूज करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उसको पहले भगाओ पॉलिटिक्स से। ये नेताजी 1930s में लिखा था, जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल में काउंटर कर रहा था। और ये बिल्कुल नेताजी ये काम किया था। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑफिशियल बायोग्राफर है, तथागत रे, पहले बीजेपी का लीड स्टेट प्रेसिडेंट था, बाद में गवर्नर बना, उनमें भी किताब में लिखा था जो नेताजी भरपूर श्यामा प्रसाद को धुलाई किया था कलकत्ता में, ठीक है, उसका सारा रैली वैली तोड़ दिया था। तो ये नेताजी का जो सोच है वो बीजेपी का जो बिल्डअप है उसके साथ नहीं जा रहा था। तो ममता बनर्जी का टैब्लो उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके लिए भी ममता, जो अभी नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, वो बहुत शोरगोल मचा दिया, और उसके साथ कांग्रेस और लेफ्ट भी जुड़ गए। उन्होंने देखा ये एक पॉइंट आ गया जो बीजेपी को टारगेट करने के लिए। तो अचानक से आज 21 जनवरी सुबह जब अमर जवान ज्योति हटा जा रहे थे, तब नरेंद्र मोदी को अचानक से याद आ गया, अरे नेताजी का मूर्ति वहां पे बैठा देते हैं। मैं थोड़ा देर पहले मैं बता ही देता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया को जो बंगाली एडिशन है उसको एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे को पूछ रहा था, जो अमर ज्योति जवान हटाया है तो बहुत अच्छा किया है, ये तो एक कॉलोनियल हैंगओवर है। देखिए, यही मैं बोला ना, बीजेपी और आरएसएस का प्रॉब्लम है हिस्ट्री और किताब से, वो इतना दूर रहते हैं, कौन कॉलोनियल हैंगओवर है और कौन कॉलोनियल हैंगओवर नहीं, उसको दिमाग में नहीं चलता है। जैसे पुष्परंजन जी बोल रहे थे ना, जो उन लोगों को जब ये नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, तब वो अक्षय कनाडा कुमार को बुला के लाता है और उसका केसरी सिनेमा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि केसरी सिनेमा में दिखाया गया है जो वो सिख रेजिमेंट की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा था। तो अरे वो सिख रेजिमेंट तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था, तब तो कॉलोनियल हैंगओवर था, और वो मुसलमान लोग आजादी के लिए लड़ रहा था। तो इसका जो इंडिपेंडेंस का जो थॉट प्रोसेस है वो भी गलत है। तो अचानक से वो नेताजी को कभी लाता है, कभी अमर जवान ज्योति को लाता है। मेरे ख्याल से देखिए, उन्होंने जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, क्योंकि मोदी जी चाहता है जो दिल्ली में जो सारा भी बिल्डिंग रहे उसके नीचे पे सब मोदी जी का नाम रहे, दूसरे किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं रहे, ठीक है। तो लेकिन वहां पे लोग जाता नहीं है, ज्यादातर लोग इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति के पास आ जाता है। और मैं दूसरा एक चीज बोल के 30 सेकंड लेके खत्म करूंगा। अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट बीजेपी के लिए दूसरा प्रॉब्लम भी बन गया था। सीए और एनआरसी का सारा प्रोटेस्ट, सिख फार्मर्स के प्रोटेस्ट, वो भी इंडिया गेट के सामने जाता था। तो ये जो जो आइकॉन बन रहा था, ये बीजेपी के साथ सूट नहीं करता है। बीजेपी का प्रॉब्लम एक होता है, वो जब इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है तब ये नहीं सोचता है कि इंटेलेक्ट और आरएसएस एक साथ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है ना। मोदी जी और बीफ एक साथ नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रंप से बीफ ही खाता है। तो वो लोग क्या करेंगे? जब ट्रंप के हाथ पकड़ते हैं तब बोल नहीं सकते बीफ के बारे में, और जब बाहर आते हैं तब बोलते हैं जे एक गो माता ही मेरा माता है। तो ये इतना उलझा हुआ है ना मेरे ख्याल से। और 5 स्टेट का इलेक्शन है, गोवा और पंजाब में तो कोई बीजेपी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। आप देखेंगे मोदी जी आजकल गोवा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर वो हार जाएंगे, जैसे भी हो, समाजवादी पार्टी और तब उनके लिए बहुत बड़ी दुश्चिंता है। अजीब जी, ये बहुत बहुत सारी बातें और इतिहास की बातें और वर्तमान बातों को